हेलो गाइस, आज हम यूनिट 11 अल्कोहल फिनोल ईथर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे। और इसके अंदर हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी जिसके अंदर हमने एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल को आइडेंटिफाई किया था। आगे रिएक्शन पढ़ेंगे हम COH बॉन्ड की एंड कंप्लीट हाइड्रोक्सी ग्रुप की। तो लेट्स वी स्टार्ट। हम शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। केमिकल प्रॉपर्टी में हमने अल्कोहल के बारे में स्टडी किया कि अल्कोहल हैव थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। In first property, we have to study cleavage of OH bond. This is the first property. In second property, CO bond, and in third property, complete hydroxy group. तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा कि क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, इसके बारे में हमने स्टडी की। और इसमें हमने देखा कि जब भी हम अल्कोहल को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, अल्कोहल रिएक्ट विद मेटल, then metal will break OH bond and it will form ROM and liberating hydrogen। मेटल जब इस बॉन्ड को ब्रेक करती है, इट मीन्स ये एचाइन दे रहा है। तो यहाँ से क्लियर है, ये हमारे पास एचाइन रिलीज करने की वजह से अल्कोहल के अंदर जो प्रॉपर्टी होती हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टी होती हैं। ओके, एसिडिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमारे दो कंसेप्ट थे। फर्स्ट वन, इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है तो हमारे पास एसिडिटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो एसिडिटी डिक्रीज होती है। सेकंड हमने पढ़ा था पीके वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ये फैक्टर कल हमने स्टडी किए थे। आई थिंक आप सभी को क्लियर होंगे और कल आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। इससे रिलेट हमारी जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को भी हमने कल इससे रिलेट हमने शेयर किया था। आई थिंक ये कंसेप्ट आपका क्लियर है। तो अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो हमारे पास है वो इसको सॉरी, अभी हम प्रॉपर्टी 1 पे चल रहे हैं। सॉरी, प्रॉपर्टी नंबर 1 है। सॉरी, प्रॉपर्टी 1 है जिसके अंदर हमने पढ़ा था क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। सॉरी, अभी हम इसी प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं 1 पे। और इसके अंदर हमने पहली जो प्रॉपर्टी थी OH बॉन्ड की, वो प्रॉपर्टी हमने स्टडी की, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। नाउ इसी के अंदर सेकंड प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। फर्स्ट प्रॉपर्टी का ही सेकंड पार्ट है। एस्टेरिफिकेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर की फॉर्मेशन होती है विद रिएक्शन ऑफ, किसके साथ रिएक्शन हो? रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के अगर हम रिएक्शन कर दें, किस किस के साथ कर दें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सभी को पता है, फॉर्मूला होता है RCOH। इसके साथ एल्कोहल की अगर हम रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास एस्टर बनेगा। एस्टर क्या होता है? RCOR। एसिड क्लोराइड, इसके साथ रिएक्शन कर दें, इसका फॉर्मूला होता है RCOCl। थर्ड, एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड क्या होता है? RCO की ट्वाइस और O। इन सब के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो इन सभी की रिएक्शंस का जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्मेशन होगा वो हमारे पास क्या होगा? एस्टर की फॉर्मेशन होगी। क्लियर? अभी आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट बुक के अंदर ही मार्क कर सकते हैं। हम एक एक जनरल रिएक्शन देखना चाहेंगे कि हमने जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ली और इसकी हमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन की, ROH। तो रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी और एसिड की प्रेजेंस में होती है। तो ये क्या करेगा, हमें OH बॉन्ड क्लीवेज करना है तो इसका हमने OH बॉन्ड किया, इसका क्या जाएगा? OH। और हमारे पास फॉर्मेशन हुई RCOR। और प्लस हमारे पास क्या है? S2। ये हमारे पास एस्टर की फॉर्मेशन होगी।
हम लेके क्या चले थे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही जब आप एसिड क्लोराइड को लेके चलेंगे, RCOCl, इस पार्ट को आप लेके चलेंगे, तो हमारे पास अल्कोहल की रिएक्शन इसके साथ क्या होगी, ROH, इसका H, क्योंकि बॉन्ड यहाँ OH क्लीवेज है, और ये भी इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होगी, और हमारे पास बनेगा RCOR प्लस HCl। सेम हम एसिडिक अनहाइड्राइड की रिएक्शन लेके चलेंगे, ये हमारे पास एसिडिक अनहाइड्राइड है, एंड व्हेन रिएक्ट विद अल्कोहल देन H बॉन्ड इसका आया, और ये क्या करेगा, एक हमारे पास एक किसी पार्ट के साथ ये बॉन्ड क्लीवेज करेगा, तो ये बॉन्ड क्लीवेज के इसने, तो ये हमारे पास ऐसे ब्रेक करेगा, और अगला जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा वो करेगा RCOOH, ये तो डबल O हो गया, ये H हो गया। अब ये जो पार्ट है इसके साथ जाके क्या बना लेगा, RCOOR, एस्टर की फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को हम डेप्थ में जानने के लिए एनसीईआरटी बुक में आते हैं। तो क्या ये आपको जनरल कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, अगर आपका जनरल कंसेप्ट क्लियर है तो प्लीज हैंड रेज करें। क्लियर है? ओके, जनरल कंसेप्ट हमारा क्लियर है। लेट्स वी स्टार्ट। अब हम आते हैं बुक के अंदर आते हैं, और बुक वाले पार्ट को हम चल के देखते हैं इसके अंदर क्या रहेगा। बुक के अंदर अगर हम चलें तो यहाँ से हमारे पास प्रॉपर्टी स्टार्ट होती सेकंड, ये प्रॉपर्टी है सेकंड जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, दैट इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। इसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था, ये पॉइंट हमने स्टडी किया था कि अल्कोहल एंड फिनोल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोराइड, एसिड क्लोराइड एंड एसिड अनहाइड्राइड टू फॉर्म द एस्टर। यही पॉइंट हमने बताया था। सो इट इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। लेट्स वी टेक द रिएक्शन। हमने तीनों रिएक्शन अभी देखी। ये हमारे पास चाहे एरोमेटिक हो, एलिफेटिक हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जैसे रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास एस्टर की फॉर्मेशन होगी इन प्रेजेंस ऑफ एच आयन। रिएक्शन देखे ध्यान से, इक्विलिब्रियम में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इक्विलिब्रियम में रिएक्शंस हैं तो इट मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इंटर कन्वर्जेनेबल हो गए। ये हमारे पास पार्ट है, ये एसिड अनहाइड्राइड्स हैं, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर की फॉर्मेशन हुई, ये अल्कोहल है, यहाँ साइल क्लोराइड है, तो यहाँ हमारे पास पायरिडिन की प्रेजेंस में हुई। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, तो वो हमें ध्यान रखना क्या क्या है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये देखिए, द रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कहता है ऊपर की दोनों रिएक्शंस हैं, इन दोनों के अंदर स्मॉल अमाउंट ली है। स्मॉल अमाउंट किसकी ली है? कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर, इसकी स्मॉल अमाउंट ली है। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिएक्शन हम देख रहे हैं रिवर्सिबल है, एंड देयरफॉर वाटर इज रिमूव्ड एज सून एज फॉर्म। हम चाहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई इसके वाटर क्यों रिमूव करना चाहिए, तो ये रिएक्शन जैसे ये प्रोडक्ट बनाएगा ये वापस इसे रिएक्ट करके फिर रिएक्टेंट फॉर्मेशन कर लेगा। हम चाहते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहे, तो हमें वाटर को क्या करना होगा, कंटिन्यूसली उसमें से रिमूव करना होगा। इफ वी रिमूव द वाटर कंटिन्यूसली देन द रिएक्शन विल फॉलो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारे पास, मार्क दैट पॉइंट। सेकेंड, द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ बेस। जो एसिड क्लोराइड है हमारे पास, देखो ये पहले वाले के बारे में तो क्या बताया, स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्टोसोफोर, और दूसरी रिएक्शन है एसिड क्लोराइड, ये वाली RCOCl, एसिड क्लोराइड बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं असाइल क्लोराइड, ये तो दोनों नाम इसी के हैं। कहता है इसकी रिएक्शन हमारी किसकी प्रेजेंस में होती है, ये जो हम लेके चल रहे हैं ये हमारा बेस है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। हमारे पास है द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस क्या है, पायरिडिन, सो एज टू न्यूट्रलाइज HCl which is
फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये बेस क्यों लेके चलते हैं और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों है? क्योंकि ये बेस क्या करता है कि जो ये HCl फॉर्मेशन होता है, इस HCl को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, और जैसे इसको न्यूट्रलाइज करता रहेगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, क्वेश्चन हमारे पास काफी जगह मिलेगा, तो हमें ध्यान रखना होगा। इट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट हैंड साइड। द इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप इन एल्कोहल एंड फिनोल इज नोन एज। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? ये कंसेप्ट 1 था, ये कंसेप्ट 2 था। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बच्चे बाद में जुड़े हैं। हम प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ रहे हैं। किसकी प्रॉपर्टी? फर्स्ट जो हमने पढ़ी थी कल, हमने पढ़ा था कल ROH, OH बॉन्ड, जिसमें हमने कल फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एसिडिटी, और आज हम इसी की सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में एल्कोहल फिनोल, एल्कोहल हो या फिनोल हो, अगर इन तीनों के साथ रिएक्ट करता है तो एस्टर बनाता है। फर्स्ट दोनों केस में स्मॉल अमाउंट H2SO4 का लेके चलते हैं, क्योंकि ये H आयन हमारे पास क्या करता है? कैटलिस्ट का भी काम करता है और रिएक्शन का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, हम चाहते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, तो इसमें जो वाटर फॉर्मेशन होता है उसको हमें तुरंत रिमूव करना होगा। थर्ड जो रिएक्शन है उसके अंदर हम क्या लेके चलते हैं? बेस, दैट इज पायरेडिन। रिएक्ट विद साइड प्रोडक्ट HCl एंड न्यूट्रलाइज द रिएक्शन एंड टू कैरी आउट द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। Now that's the third concept. Now here is the third concept that is very important. Third concept क्या कहता है? Introduction of the acyl group in alcohol or phenol is known as the acetylation. कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है, what is the meaning of acetylation? ये हमारे पास एसिटिक अनहाइड्राइड है, ये असाइल ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप ये ग्रुप है। कहता है इसको अगर हम एल्कोहल में या फिर हम फिनोल में इंट्रोड्यूस कर दें, एल्कोहल और फिनोल, इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप इन एल्कोहल और फिनोल, एल्कोहल और फिनोल के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर दें, मिक्स कर दें, उसके अंदर लगा दें, तो उसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। अब देखो यहाँ क्या हुआ है, ये अपना एल्कोहल HIN देगा और इसके इस ग्रुप के साथ कंबाइन होके ये एक बाहर आ जाएगा। कैसे हुआ है, मैं रिएक्शन थोड़ी समझा देता हूँ। ये इस तरह से CH3COO, CH3COO, ये ग्रुप ओपन करने पर ऐसा नजर आएगा। एल्कोहल से जैसे आप रिएक्ट करोगे इस तरह से, तो एल्कोहल क्या करेगा, इसके एक ग्रुप के साथ जाके इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन कर लेगा, एंड दैट द सेकंड ग्रुप RCOO that will attach at position, that is called acetylation। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, हमने क्या किया, ये सैलिसिलिक एसिड ली जिसमें कार्बोक्सिलिक एक OH ग्रुप जुड़ा है, उसके अंदर हमने एसिटाइलेशन किया, तो हमारे पास बना एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और इसको बोलते हैं एस्प्रिन। एस्प्रिन से हमारे पास क्या बनता है? डिस्प्रिन, जो सिरदर्द के लिए, बुखार के लिए, पेन के लिए ये इस्तेमाल की जाती है, वो ये टैबलेट होती है, उसका फॉर्मूला ये होता है। इसके बारे में कहा भी जाता है कि कभी दवाई जो होती है ना, कहा जाता है खास तौर पे पैरासीटामोल, एस्पिरिन, डिस्प्रिन हमें किस खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। रीजन क्या होता है कि ऑलरेडी इसके अंदर एक एसिड होती है, दैट इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। ये तो ये जो सैलिसिलिक एसिड है ये हमारी एसिडिटी को और इंक्रीज करेगी, और जैसे एसिडिटी ज्यादा बढ़ेगी तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है, इसलिए इसको खाली पेट नहीं लेना चाहिए। ये पार्ट इस रिएक्शंस का है। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको एस्टेरिफिकेशन का क्लियर हो गया होगा। प्लीज रेज योर हैंड्स, और कहीं कोई डाउट हो तो पुट इन चैट बॉक्स। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, चैट बॉक्स के अंदर आप पुटअप कर सकते हैं, और आपको क्लियर है तो हैंड रेज कर दें। वेरी नाइस। लगभग आसिमा, खुशी, निकिता, योगश्री, प्राची, पूजा, रौनक, सभी बच्चों ने हैंड रेज कर दिए हैं, और वेरी नाइस। लेट्स वी कम टू द सेकंड रिएक्शन, दैट इज क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। हम इसको बोर्ड पे डिस्कस करते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा फास्ट लूंगा क्योंकि आप लोगों ने इस पार्ट को पढ़ा हुआ है। तो लेट्स वी कम टू द सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन हमारे पास जो है, मतलब सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट होगी। लेट्स वी कम टू द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, एंड सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी हमें कहती है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, बॉन्ड इन एल्कोहल।
कहता है जो अल्कोहल है उसके अंदर CO बॉन्ड की क्लीवेज के बारे में हमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो CO बॉन्ड की क्लीवेज की कौन सी स्टडी थी आप लोगों को ध्यान हो, ये रिएक्शंस आपके सभी के ध्यान होगी। ROH अल्कोहल की रिएक्शन हमने स्टडी की थी, और सबसे फर्स्ट जो हमने स्टडी की थी वो की थी HCl, फिर ध्यान हो HBr, फिर है HI। इन सभी के अंदर यहाँ हमने अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेके चले थे, तो इसका जो क्लोरीन है नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट, दैट क्लोरीन पार्ट अटैच इसके साथ, और ये हमारे पास नेगेटिव और ये पार्ट कैसा था पॉजिटिव, ये बॉन्ड इसके अंदर ब्रेक हो रहा है, और हमारे पास क्या बना था RCl प्लस H2O, लाइक दैट RBr प्लस H2O, लाइक दैट RI प्लस H2O। ठीक है, ये फॉर्मेशन हुई थी। आफ्टर दैट वी टेक द रिएक्शन PCl3, तो हमारे पास बना था RCl प्लस H3PO3, फिर हमने लिया था PCl5, तो हमारे पास बना था RCl POCl3 प्लस HCl, और फिर हमने लिया था SO2, और उसके अंदर बना था RCl SOCl2 लिया था हमने, SOCl2 सॉरी, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। आई थिंक ये रिएक्शंस आप सभी को क्लियर है, तो हैंड रेज कर दें। ये हमने यूनिट नंबर 1 में स्टडी की थी। ओके, लेट्स वी कम टू द बुक टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन। कम टू द बुक, these concepts are same as we discuss or different in the books. In book we have to see that reaction involving cleavage of CO bond, and in this NCERT you have to see that like that reaction with hydrogen chloride, hydrogen halide HX, और हमने अभी डिस्कस किया था HCl HBr HI, सेम रिएक्शंस आर देयर। पॉइंट क्लियर? ओके, रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, ये भी हमने स्टडी किया। ओके, ये हमारे पास दोनों रिएक्शन से वो काफी इंपॉर्टेंट थी, तो हमने HX के साथ कर दी, PCl3 के साथ होगी। ये जो थर्ड रिएक्शन है डिहाइड्रेशन, ये थर्ड पार्ट में आएगी, यहाँ नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ नहीं आएगी, ये हमारे पास तो थर्ड प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। तभी हमने SOCl2 सारी रिएक्शंस हमने स्टडी की, लेकिन यहाँ एक पॉइंट अलग है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कंसेप्ट हमारे पास आ रहा है टेस्ट से, टेस्ट का एक कंसेप्ट आएगा आपका एग्जाम के अंदर, और वो टेस्ट हमारे पास यहाँ से शुरू होता है। तो मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करूंगा। यहाँ एक टेस्ट दे रखा है लुकास टेस्ट, तो इस लुकास टेस्ट को हम किस तरह से, ये जो इसी केमिकल प्रॉपर्टी से जनरेट हुआ है, तो लेट्स वी डिस्कस लुकास टेस्ट, अंडरलाइन दिस टेस्ट। इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, और इस टेस्ट को अब हम डिस्कस करेंगे। लेट्स वी स्टार्ट टू डिस्कस द लुकास टेस्ट। हम प्रॉपर्टी नंबर 2 इसके अंदर स्टडी कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं हम, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, और इसके अंदर सॉरी क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड, इस CO बॉन्ड के अंदर, और इसके अंदर एक कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड लुकास टेस्ट। अंडरलाइन दिस। जब भी कोई टेस्ट आता है तो सबसे पहले हमें उस टेस्ट का क्या लेना होता है, रिएजेंट। ये टेस्ट, इस टेस्ट का रिएजेंट कौन सा है, जिस रिएजेंट को हम मतलब इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लुकास टेस्ट जो है उसका रिएजेंट होता है कंसंट्रेटेड HCl एंड जिंक क्लोराइड, ये पार्ट इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कंसंट्रेटेड HCl एंड जिंक क्लोराइड, ये इसका रिएजेंट होता है। अगला कंसेप्ट आता है कि हम इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं, डिस्टिंक्शन किसके बीच में करते हैं, डिस्टिंक्शन। तो डिस्टिंक्शन करने के काम आता है ये किसके, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल।
हमें केस जो मिलेंगे वो अल्कोहल के मिलेंगे कि आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करना होता है। रिजल्ट्स कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसके किस तरह से हमें पता लगता है? तो देखिए, यहाँ हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने जो रखी वो प्राइमरी अल्कोहल रखी। ये सेकंड कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने सेकेंडरी अल्कोहल रखी। ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने टर्सरी अल्कोहल रखी। तो इन सभी कंटेनर्स के अंदर हमने अल्कोहल रखी है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये लगभग आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारे पास ये रिएजेंट है, इस रिएजेंट को बाई ड्रॉप हम तीनों में ड्रॉप करेंगे, इस तरह डालेंगे, तीनों में डालेंगे। तो जो हमारे पास अपीयरेंस होगी, वो अपीयरेंस हमारे पास किस तरह की होगी? हमारे पास अपीयरेंस होगी कि टर्सरी अल्कोहल जो है वो वो हमारे पास क्या करती है, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधला, इमिडिएटली तुरंत टर्बिडिटी आ जाती है। और इसके अंदर हम जो रिजल्ट पे आएंगे, टर्बिडिटी, जो हमारे पास टर्बिडिटी आती है वो इसके अंदर इमीडिएट आ जाती है, इमीडिएटली तुरंत आ जाएगी। यहाँ टर्बिडिटी अपीयर होने में 5 मिनट्स लगते हैं। अगर यहाँ टर्बिडिटी है तो उसको अपीयर होने में लगभग 5 मिनट्स का टाइम लगेगा, 5 मिनट का टाइम लगेगा। और यहाँ जो है नो टर्बिडिटी, यहाँ किसी प्रकार की कोई टर्बिडिटी डेवलप नहीं होगी। तो ये पॉइंट हमारे पास तीनों के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। इस यहाँ लुकास टेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा था क्वेश्चन टेस्ट के ऊपर आएगा, तो हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि लुकास टेस्ट है। एनसीईआरटी बुक में हमारे पास जो टेस्ट दे रखा है वो इस तरह का है। ये देखिए, alcohol are soluble in Lucas reagent while their halides are immiscible and produce turbidity in solution। यहाँ देखिए, in case of tertiary alcohol turbidity is produced immediately, तुरंत हो जाएगी, as form the halide easily। प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, और सेकेंडरी 5 मिनट में डेवलप कर देती, प्राइमरी कोई टर्बिडिटी डेवलप नहीं करती। क्या ये कंसेप्ट आप सभी का क्लियर हो गया है? तो प्लीज रेज योर हैंड्स, हैंड रेज कर दें। ओके, और अपने एनसीईआरटी बुक में ही मार्क करके इसके नोट्स बना लें। लेट्स वी कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड क्लीवेज ऑफ OH कंप्लीट। या थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास पूरे OH ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट को शो करती है। इस प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमें कंप्लीट OH ग्रुप की प्रॉपर्टी को शो करती है। तो इसके अंदर दो प्रॉपर्टी हैं, एक तो है डिहाइड्रेशन, और एक प्रॉपर्टी इसके अंदर है नीचे की तरफ, डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म भी है और ऑक्सीडेशन, दो प्रॉपर्टी हैं थर्ड के अंदर। बुक के अंदर इसको अलग से मार्क किया हुआ नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन हम इनको दोनों को सेपरेटली स्टडी करेंगे और उसी हिसाब से फिर हम इसको मार्क करेंगे। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कंप्लीटली इन्वॉल्विंग, जो हमारे पास ग्रुप है उसको रिलेट लेके चलेंगे। हम थर्ड पार्ट लेके चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है ये, क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सी ग्रुप। इस हेडिंग के साथ हम एनसीईआरटी के अंदर अपना सेटअप करेंगे। कहता है वो रिएक्शन जो हाइड्रोक्सी ग्रुप, कंप्लीट हाइड्रोक्सी ग्रुप को इन्वॉल्व करती हैं, उन कितनी कैटेगरी में आती है? तो वी हैव टू डिवाइड इनटू द टू कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो हमारे पास है डिहाइड्रेशन,
डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एंड सेकेंड कैटेगरी आती है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑफ एल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके हम जनरल कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी पे चलेंगे। डिहाइड्रेशन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, ये सेक्शन पार्ट होता है। तो हमने एल्कोहल लिया और ये हमारे पास CH3 CH2OH है। डिहाइड्रेशन किसके प्रेजेंस में होता है? एसिड के प्रेजेंस में होता है। तो जैसे ही हम करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप जहाँ से अटैच है अल्फा, इसके साइड वाला मेंबर होता है बीटा, तो ये OH क्या करेगा, ये बीटा के हाइड्रोजन को लेके एलिमिनेट होगा एंड इट विल फॉर्म CH2 दैट इज कॉल्ड एल्कीन। एल्कीन की फॉर्मेशन हो गया। लाइक दैट हमने सेकेंडरी अल्कोहल ली CH3HOH, तो ये अल्फा है, ये इसके पास पोजीशन हुई बीटा की, तो ये दोनों बीटा में से कहीं से भी ले सकता है, और हमारे पास जो डिहाइड्रेशन करने पर फॉर्मेशन होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन। आप लोगों ने ध्यान हो, इनका जो साइड प्रोडक्ट निकल रहा है वो है वाटर। ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ी थी, ध्यान है, हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ी थी। इन हाइड्रोकार्बन वाटर ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, हाइड्रेशन ऑफ वाटर, एसिड कैटालिटिक रिएक्शन। तो जैसे ऐड करते हैं तो क्या बनता था? एल्कोहल। और एल्कोहल का अगर हम डिहाइड्रेशन कर देते हैं तो वापस क्या बन जाता है? एल्कीन। ठीक है, तो ये रिएक्शंस वही है जो हमने स्टार्टिंग में स्टडी की थी, उसी रिएक्शंस का एक पार्ट है। ऐसे अगर हम टर्सरी अल्कोहल लेके चलेंगे यहाँ, तो टर्सरी अल्कोहल में ये देखिए OH है, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, 3 बीटास की पॉसिबिलिटी है, तो ये वहां से लेके चलेंगे। और केस कोई ऐसा आ जाता है जहाँ एक से ज्यादा ग्रुप अटैच हो, तो फिर हम सेट्स रूल को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। CH3 डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ऑल दीज गिव द एल्कीन प्रोडक्ट। इसका मैकेनिज्म है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में इस मैकेनिज्म पार्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, इस पार्ट को देखें। तो हमने प्राइमरी एल्कोहल लिया CH3 CHHOH, और ऑक्सीडेशन जो होगा वो कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर इसके प्रेजेंस में होता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इस ऑक्सीजन का H आयन जाएगा और इससे लगते कार्बन का H आयन, ये दोनों बाहर जाएंगे। ये ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन में ये H आयन जाएगा और इसका भी H आयन, इसका O जाएगा, इसके साथ लगता जो कार्बन उसका हाइड्रोजन, तो हमारे पास बनेगा CH3 CHO, क्या बना ये? अल्डिहाइड। लेकिन हमने सेकेंडरी मेंबर लिया CH3 CH3, और ये हमारे पास H, और ये हमारे पास क्या बना? OH। तो यहाँ देखो ये जाएगा और इसके साथ लगते मेंबर का ये जाएगा, कॉपर और 573, अगली यूनिट का प्रोडक्ट बन गया हमारे पास बना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज कॉल्ड कीटोन। लेकिन कहता है इसी ग्रुप में, ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, कहता है इसी ग्रुप में अगर टर्सरी हो तो क्या करेंगे हम? तो हमें टर्सरी का मेंबर देखते हैं, CH3 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 OH, ये टर्सरी अल्कोहल है, और हमने दिया कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर, ये दिया, तो ये तो H आयन जाएगा, लेकिन यहाँ H आयन नहीं है। नाउ इन दैट कंडीशन कंप्लीट OH ग्रुप टेक वन हाइड्रोजन एंड फॉर्म द प्रोडक्ट CH3 CH3 और डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा ये? एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा। हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे थे वो ये है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सी ग्रुप OH, जिसमें हमने पहला देखा डिहाइड्रेशन, सेकंड हमने देखा ऑक्सीडेशन। ये दो पार्ट हमने जनरलाइज हमने यहाँ स्टडी किए। अब हम आएंगे एनसीईआरटी बुक पे और वहाँ इन पॉइंटों को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? तो रेज योर हैंड्स। ओके, खुशी, आसिमा, योगश्री, ज्योति, पूजा, नियति, ओके, निकिता, okay, all the students have cleared this concept, and now this concept also discuss in your
एनसीईआरटी बुक में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी बुक में आपका ये कंसेप्ट यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा यहाँ डेप्थ में लेके चलेंगे हम। पहली प्रॉपर्टी यहाँ से शुरू होती है आपकी डिहाइड्रेशन की, और सेकंड कंप्लीट डिहाइड्रेशन है ये, और सेकंड आपका पार्ट यहाँ स्टार्ट होता है ऑक्सीडेशन का। इस पार्ट को हम यहाँ स्टडी करेंगे। क्लियर? आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हमने केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2 को स्टडी किया, और 3 के पार्ट को भी हमने ब्रीफ स्टडी कर लिया है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें थर्ड प्रॉपर्टी, जिसमें कंप्लीट हाइड्रोक्सी ग्रुप इन्वॉल्व है, उसको हम डेप्थ में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि आपका 850 पे स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसके अंदर जो डाउट्स स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर का टाइम अभी फिनिश हो रहा है हमारा। थैंक यू, धन्यवाद।